तो जय शनिदेव दोस्तों बहुत लोग इस भौतिक शरीर को छोड़ के अपने जो सूक्ष्म शरीर से इस सूक्ष्म जगत की दुनिया को देखना चाहते हैं और बहुत सारे लोग देवलोक के दर्शन करना चाहते हैं। जिज्ञासा हर किसी के अंदर रहती है, हर कोई यही सोचता है। किसी यूट्यूब के ऊपर वीडियो देख के उनके मन में ये ख्याल आता है, उनके मन में ये जिज्ञासा जागृत हो जाती है। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर हम देवलोक के दर्शन कैसे कर सकते हैं? क्या ये संभव है? क्या हमें इसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है? क्या इसका तरीका है? तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि कैसे आप भी अपने सूक्ष्म शरीर से देवलोक के दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये शुरुआत में आपको क्या करना पड़ता है दोस्तों कि अगर आप चाहते हैं कि आपका जो सूक्ष्म शरीर आपके शरीर से बाहर निकल के सूक्ष्म जगत की दुनिया में घूमे फिरे और अलग अलग तरीके से सूक्ष्म जगत की दुनिया को देखे और वहाँ के अनुभव को महसूस करे और वहाँ की चीज़ों को समझे, तो दोस्तों शुरुआत आपको अगर इस चीज़ में करनी है तो आपको पता ही रहेगा। बहुत सारी वीडियो में लोग बताते हैं कि ध्यान, मेडिटेशन, साधना, जप, तप, आप इसी सब चीज़ों की वजह से ही आप अपने शरीर को छोड़ के, जो भौतिक शरीर है उसको छोड़ के सूक्ष्म शरीर से अलग अलग देवलोक में भ्रमण कर सकते हैं। वहाँ पे देवलोक के दर्शन, देवों के दर्शन कर सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों सिंपल इस चीज़ को करने के लिए सबसे पहले आपको मेडिटेशन की आवश्यकता होती है। आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, उसके लिए आपको ध्यान लगाना पड़ेगा, आपको साधना करनी पड़ेगी, आपको जप करना पड़ेगा और उसको मेंटेन करके रखना पड़ेगा, तो ही आप इस चीज़ को कर सकते हैं। दोस्तों होता क्या है कि जब आप ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं या फिर जप करते हैं तो उससे क्या होता है कि आपका जो चक्र है यानी कि आज्ञा चक्र है, जब आप ध्यान करते हैं तो आपका जो आज्ञा चक्र है वहाँ तक जितनी भी आपकी ऊर्जा है यानी कि आपकी कुंडलिनी शक्ति जो रहती है, जो 7 चक्र रहते हैं आपके शरीर में, वो चक्र एक एक करके अलाइन होते हैं, एक एक करके ऊपर उठना स्टार्ट हो जाता है और आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है वो ऊपर उठती है और यहाँ तक आती है। जब यहाँ तक आपकी पूरी शक्ति आती है तब यहाँ से यहाँ आपका सहस्त्रार चक्र रहता है और वो चक्र जब कमल खुलता है तो आपका जो सूक्ष्म शरीर यानी कि आपकी जो आत्मा है वो यहाँ से बाहर निकल के देवलोक के भ्रमण करने लगती है। अब आपको मैं सरल विधि बताऊंगा कि आप कैसे कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, एक नियम बना लेना है। या तो आप नियम बना सकते हैं या फिर आप संकल्प ले सकते हैं। इन दोनों के माध्यम से आप ये कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपली एक आसन लेना है आपको और आसन लेके वहाँ पे बैठ जाना है। आपको एक आसन लगा के वहाँ पे एक मुद्रा में बैठ जाना है। आपको जो भी आपको उचित लगे, पीछे तकिया लगा सकते हैं क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा टाइम बैठना पड़ेगा। अब ऐसा बैठने के बाद आपको क्या करना है, कमर को सीधी रखना है। कमर हमेशा सीधी रहनी चाहिए, चाहे वो दीवार से टिकी रहे लेकिन कमर सीधी होनी चाहिए, क्योंकि जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, जब कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठती है तो आपकी कमर सीधी होने से वो जल्दी से सक्रिय होने लगती है, अलाइन होने लगती है। तो आपको कमर सीधी रख के आसन पे बैठ जाना है, फिर आंखें बंद करके ध्यान यहाँ पे लगाना है और जो मनु भैया ने दिया हुआ मंत्र है ओम नमः शिवाय ओम, उसका जाप करना है। कितने टाइम तक करना है आपको जाप? जब आप आंखें बंद करेंगे तो आपको यहाँ पे आज्ञा चक्र पे सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देगा और कुछ नहीं दिखाई देगा, लेकिन आपको लगातार उस अंधेरे को देखना है। उस अंधेरे को देखते देखते आपको एक बिंदु दिखाई देगा यानी कि एक डॉट दिखाई देगा और उस डॉट को देखने, उस अंधेरे के अंदर उस डॉट को देखते देखते आपके आज्ञा चक्र में प्रकाश आना, धीरे धीरे प्रकाश आना स्टार्ट हो जाएगा। ये प्रक्रिया दोस्तों कम से कम आप 1.5 घंटा या फिर 2 घंटा बैठेंगे तो आपके साथ होगी। आप 10 मिनट, 15 मिनट या आधा घंटा बैठेंगे तो आपके साथ कोई भी अनुभव नहीं होने वाला है। ये प्रक्रिया सिर्फ आप 1.5-2 घंटा बैठेंगे तो ही होने वाली है, तो ये ऐसा आपको अनुभव होने वाले हैं। अब जब आप यहाँ से जब 1.5-2 घंटा बैठते हैं तो क्या होता है कि आपका जितनी भी आपके शरीर के अंदर ऊर्जा रहती है वो यहाँ पे आती है, तो आपका यहाँ वाला सिर जो है ना पूरी तरह से दर्द करने लगता है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि आप शुरुआत करते हैं तो आपका यहाँ से दर्द करता है, बहुत ही ज़्यादा दर्द करने लगता है, लेकिन आपको आंखें नहीं खोलनी है, आपको ध्यान नहीं हटाना है, आपको बस आंखें बंद करके सिर्फ ऊपर देखते रहना है, आपको आज्ञा चक्र में देखते रहना है।
लगातार जब आप सुबह का टाइम ले ले या फिर शाम का टाइम ले ले या फिर दोनों टाइम कर सकते हैं, लेकिन टाइम टेबल कम से कम आप दिन में 3 से 4 घंटा तक मेडिटेशन यानी कि ध्यान की जो प्रक्रिया करें और साथ ही साथ में मानसिक जाप भी करें। तो आपको मानसिक जाप करना है और मानसिक जाप करते करते आपको ध्यान यहाँ पे देना है। आपके जितने विचार आते हैं मन में वो सबको शून्य करना है। जब भी कोई विचार आए आपको हटाना है और ध्यान वापस यहाँ पे लगाना। फिर वापस आपको कोई ना कोई विचार मन में आएगा, लेकिन फिर भी आपको वापस वो विचार आने पे उसको हटा के फिर आपके ध्यान को यहाँ पे लेके जाना है। आप ये प्रक्रिया लगातार 1 हफ्ते तक करेंगे तो आपको ये खुद को महसूस हो जाएगा कि जब लगातार इस प्रक्रिया को करने से आपका ध्यान यहाँ लगने लगता है, और जब ध्यान लगने लगता है तो आपको आधा पौना घंटे के अंदर ही आपका ध्यान लग जाएगा। और जब ध्यान लग जाएगा तो आपकी स्टार्टिंग में तो महीना 2 महीना कुछ भी नहीं होने वाला है दोस्तों। सिर्फ आप जाप और ध्यान पे ही ध्यान देना है आपको, और किसी के ऊपर नहीं ध्यान देना है। सिर्फ आपको जाप करना है और ध्यान देना है, ताकि आपकी जो कुंडलिनी शक्ति ऊपर तक यहाँ तक आ सके। और यहाँ तक आने के बाद आपका जो सहस्त्रार चक्र जो बोलते हैं, यहाँ पे जो क्राउन चक्र रहता है, वो जब ओपन हो जाएगा तो आपकी आत्मा शरीर से बाहर निकल के आप ध्यान में चले जाएंगे और आप अलग अलग देवलोक के दर्शन करने लग जाएंगे। स्टार्टिंग में आप अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि होता क्या है, जब आप स्टार्टिंग करते हैं, जब आपकी थर्ड आई ओपन होती है, जब वो सहस्त्रार चक्र ओपन होता है तो आपके हिसाब से कुछ नहीं चलता है, क्योंकि आप अभी भी वो स्थिति में नहीं रहते हैं, आप अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो जब भी आप ध्यान में बैठते हैं यानी कि ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो वो 15-20 मिनट के बाद जब आपका सहस्त्रार चक्र थर्ड आई ओपन हो जाएगी, उसके बाद की बात कर रहा हूँ कि 15 या 20 मिनट या आधे घंटे के अंदर अंदर आप ध्यान में चले जाते हो और समाधि में चले जाते हो। तो उससे क्या होता है कि ऑटोमेटिकली वो समाधि में आप जाते हो और ऑटोमेटिकली आते हो। आपका उसके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं रहता है। लेकिन जब आप इस प्रक्रिया को लगातार करते रहते उस प्रक्रिया को बंद नहीं करते हैं, जब लगातार करते रहते हैं तो आपको अलग अलग प्रकार की सिद्धियाँ मिलना स्टार्ट हो जाती है। आपको अलग अलग प्रकार की अच्छी तरंगें यानी कि पॉजिटिविटी आपके पास आना स्टार्ट हो जाती है, आने लगती है। और जब लगातार करते हैं तो आपकी पॉजिटिविटी ज़्यादा बढ़ जाती है, आपके शरीर की ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और आजू बाजू में जो आपके शरीर के बाजू में जो गोले रहते हैं, जो हमेशा मनु भैया बताते हैं, वो 12 गोले पूरे हो जाते हैं। उसके बाद उसके ऊपर परत लगना स्टार्ट हो जाती है और वो मजबूत हो जाता है। तो सबसे पहले जब आप जाप, ध्यान, साधना, मेडिटेशन ये करते हैं तो सबसे पहले आपका शरीर प्रोटेक्ट होता है, उससे उसी मंत्र से आपके शरीर को प्रोटेक्ट किया जाता है। और उसी मंत्र के जरिए आपके शरीर में वो सब कैपेसिटी बनती जाती है, यानी कि उससे आपके शरीर की कैपेसिटी बनेगी, आपको ग्रहण शक्ति मिलेगी उससे। और ग्रहण शक्ति मिलने के बाद ही वो चीज़ होती है, क्योंकि हर किसी इंसान के अंदर ये सब चीज़ें किसी में कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है। तो उसी प्रकार के सबको टाइम भी ज़्यादा, किसी को कम ज़्यादा लगता है, किसी को जल्दी हो जाता है और किसी को बहुत सारा टाइम लग जाता है ये प्रक्रिया में। तो सिंपल सा फंडा यही है दोस्तों कि आप सुनते हैं बहुत सारी वीडियो में अलग अलग तरीके बताते हैं, लेकिन आसान तरीका कोई भी नहीं है। आपको ध्यान लगा के मंत्र जाप करके, यानी कि कम से कम दिन में 3 से 4 घंटा जब आप मंत्र जाप और ध्यान लगाएंगे यहाँ पे, तो आप उस लेवल तक पहुँचेंगे। नहीं तो आप आधा घंटा या फिर 15-20 मिनट में रोज़ अगर आधा घंटा 15-20 मिनट करते हैं तो आप उस चीज़ तक कभी नहीं पहुँच पाएंगे। सिर्फ आपको थोड़े बहुत अनुभव होंगे और आपकी गाड़ी वहीं तक अटकी रहेगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री देव।